अम्बीश ज्ञान अकादमी में आपका स्वागत है। मैं उपस्थित हूँ आपके समक्ष कक्षा 10 बिहारी लाल की कविता भक्ति। आइए शुरू करते हैं। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होई। ये इसका संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी 10 के भक्ति नामक पाठ से संकलित है। इसके रचयिता कवि और बिहारी लाल जी हैं। आइए इसमें व्याख्या देखते हैं। मेरी भव बाधा हरो, मेरी सांसारिक भव बाधा सांसारिक बाधाओं, मेरी सांसारिक बाधाओं को वे चतुर राधिका जी दूर करें, जिनके शरीर की झलक पड़ने से ही श्री कृष्ण हरे रंग अर्थात प्रसन्न हो जाते हैं। इसका दूसरा अर्थ भी है। जिनके शरीर की झलक पड़ने से भगवान श्री कृष्ण हतप्रभ हो जाते हैं, वह चतुर राधिका जी मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर करें। हरित दुत हुए, यहाँ कई अर्थ होता है इसका। और भी अर्थ है, जिनके पीत वर्ण शरीर की आभा अर्थात परछाई पड़ने से नीले वर्ण वाले श्री कृष्ण जी हरे रंग की आभा वाले हो जाते हैं, वह चतुर राधिका जी मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर करें। आइए इसमें देखते हैं। रस भक्ति रस है, अलंकार श्लेष अलंकार, छंद दोहा, भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, शब्द शक्ति लक्षण है। दूसरा दोहा देखते हैं। मोर मुकुट की चंद्रकन यों राजत नंदन नंद, मनुषस शेखर की अकस किए शेखर सत चंद। वही रहेगा संदर्भ। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। श्री कृष्ण जी के सिर पर मोर पंख से बना हुआ मुकुट इस तरह सुशोभित दे रहा है, सुशोभित हो रहा है। उन मोर पंखों के बीच अंकित सुनहरी चंद्राकार चंद्रिकाएं देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो श्री कृष्ण के रूप में कामदेव ने शंकर से प्रतिद्वंदिता बस सैकड़ों चंद्रमा सतचंद सैकड़ों चंद्रमा अपने सिर पर धारण कर लिए हों। आगे देखिए, शंकर जी ने कामदेव को जलाया था, अतः वह उनसे द्वेष रखता है। इसलिए जहाँ शंकर जी ने अपने सिर पर केवल एक चंद्रमा धारण किया है, वहाँ कामदेव श्री कृष्ण के रूप में सिर पर सैकड़ों चंद्रमा धारण किए हुए हैं। आइए इसका देखते हैं। काव्यगत सौंदर्य, रस शांत, अलंकार अनुप्रास सुप्रेक्षा, छंद दोहा, भाषा ब्रज, शैली मुक्तक। आइए तीसरा दोहा देखते हैं। सोहत ओढ़े पीत पतु श्याम सलोने गात, मनव नील मणिशैल पर आतप पर्यो प्रभात। सोहत ओढ़े पीत पट, यहाँ आप देखिए, सोहत ओढ़े सुशोभित हो रहे हैं, ओढ़े हुए पीठ पटु पीले रंग का वस्त्र। अर्थ देखिए पूरा भाव। भगवान श्री कृष्ण सावले सुंदर शरीर पर
पीतांबर धारण किए हुए इस प्रकार से सुशोभित हो रहे हैं, मानो नीलमणि पर्वत पर प्रातःकालीन धूप पड़ रही हो। इसमें देखते हैं, रस शांत है, अलंकार अनुप्रास उत्प्रेक्षा, छंद दोहा, भाषा ब्रज है और शैली मुक्तक है। चौथा देखते हैं, अधर धरत हरि कै परत, ओठ दीठ पट ज्योति, हरित बांस की बांसुरी, इंद्र धनुष रंग होत। इसका अर्थ देखते हैं, अधर धरत, श्री कृष्ण के होठों पर हरे रंग की जब बांसुरी पड़ती है तो, या श्री कृष्ण जी जब अपने होठों पर हरे रंग की बांसुरी धारण करते हैं तो ओठ दृष्ट और पीतांबर की झलक पड़ने से सतरंगी इंद्रधनुष के रंग की हो जाती है। अर्थात जिस तरह से इंद्रधनुष में 7 रंग होता है, उसी प्रकार हरे रंग की बांसुरी भी 7 रंगों की हो जाती है। इसका काव्यगत सौंदर्य देखते हैं। काव्यगत सौंदर्य में रस शांत है, अलंकार अंत्यानुप्रास, छंद दोहा और भाषा ब्रज, शैली मुक्तक है। और यहाँ काव्यगत सौंदर्य में यह भी देख लीजिए, इंद्रधनुष के 7 रंग होते हैं, बांसुरी से हरा रंग, लाल रंग ऊंट से, और श्याम श्वेत रत्नार ये 3 रंग आँखों से, पीला रंग पीतांबर से और नीला रंग शरीर से। इस प्रकार से इंद्रधनुष से कवि ने तुलना किया हुआ है। आइए 5वां देखते हैं। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्जवल होए। या अनुरागी, यहाँ भावार्थ देखिए, श्री कृष्ण की भक्ति में अनुरक्त चित्त की अर्थात मन की गति जानी नहीं जा सकती है, क्योंकि जैसे जैसे वह श्री कृष्ण के भक्ति में अनुरक्त होता जाता है, लीन होता जाता है, उस सांवले के रंग में जैसे जैसे डूबता जाता है, वैसे वैसे वह निष्कलंक अर्थात उज्जवल उजला होता जाता है। आइए इसका भी देखते हैं। 5वें का रस भक्ति रस है, अलंकार श्लेष है, अनुप्रास और पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है, छंद दोहा है, भाषा ब्रज है और शैली मुक्तक है। 6वां देखते हैं। 6वां में तो लगु यह मन सदन में, हरि आवे की बाटे, बिकट जटे जो लघु निपट, खुटे न कपट कपाट। कपट कपाट मत कपट रूपी कपाट। आइए इसका अर्थ देखते हैं। तो लघु, तो तब तक, व्याख्या, जब तक इस मन रूपी भवन के प्रवेश द्वार से दृढ़ता पूर्वक बंद किए गए कपट रूपी किवाड़ को अच्छी तरह से नहीं खोलेंगे, तब भगवान किस रास्ते से इसमें प्रवेश नहीं कर पाएंगे। अर्थात जब तक मन से कपट दूर नहीं होगा, चित्त में भगवान का निवास नहीं हो सकता है। आइए इसका भी देखते हैं। 6वें का यहाँ रस भक्ति है और अलंकार रूपक अनुप्रास है, छंद दोहा है, भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है। 7वां जगत जनायो जिह सकल
सो हरि जान्यो नाही, जो आँखिन सबु देखिए, आँख न देखी जाए। जगत जनायो जिन सभी। यहाँ व्याख्या देखिए, जिस परमात्मा ने सारे संसार को पैदा किया है, वह परमात्मा संसार द्वारा ठीक उसी प्रकार से जाना नहीं गया है, अर्थात लोग उसे जान नहीं पाए हैं। जिस प्रकार आँख से सब कुछ देखा जा सकता है, परंतु आँख नहीं देखी जा सकती है। आइए 7वां में देखते हैं। रस यहाँ भी शांत है, अलंकार यमक दृष्टांत और अनुप्रास है, छंद दोहा, भाषा ब्रज, शैली मुक्तक है। अब आइए 8वां। जप माला छापा तिलक, शरण एको काम, मन कांचे नाचे वृथा, साचे राचे राम। व्याख्या देखिए, कवि का कहना है कि जप करने से, माला फेरने से, चंदन का तिलक लगाने से आदि आडंबरपूर्ण क्रियाओं से कोई खास काम पूरा नहीं होता है। इन बाह्य आडंबरों से सच्ची भक्ति नहीं होती है। जिसका मन ईश्वर की भक्ति से कतराता है, भक्ति करने में कच्चा है, वह व्यर्थ ही इधर उधर की क्रियाओं में मारा मारा फिरता है। ईश्वर तो केवल सच्चे मन की भक्ति से प्रसन्न होता है। आइए इसमें भी देखते हैं काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य में रस भक्ति है, अलंकार अनुप्रास है, छंद दोहा है, भाषा ब्रज है और शैली मुक्तक है। इस प्रकार से ये रहीम के भक्ति के दोहे समाप्त हुए। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। धन्यवाद।